दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या आप जानते हैं कि हमारी जीडीपी 17.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। क्या आप क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जीडीपी दो अलग अलग तरीकों से क्यों मापी जाती है। क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, और क्या सच में भारत चीन जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सकता है। चलिए आज इन सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। जीडीपी को मापने के दो तरीके होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। नॉर्मल जीडीपी में देखा जाता है कि आपने कितने डॉलर खर्च किए, लेकिन पीपीपी में देखा जाता है कि आपने असल में कितना सामान खरीदा और खाया। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका में एक पिज़्ज़ा 800 रुपये का है और भारत में वही पिज़्ज़ा 200 रुपये का है, तो नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका आगे दिखेगा, लेकिन हकीकत में दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा खाया है। यानी असली ताकत दिखाती है पीपीपी जीडीपी। आज भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन पीपीपी में 17.5 ट्रिलियन डॉलर। इसी वजह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पीपीपी के हिसाब से नंबर 1 पर चीन 40 ट्रिलियन डॉलर, नंबर 2 पर अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर और नंबर 3 पर भारत 17.5 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद चौथे नंबर पर रूस सिर्फ 7 ट्रिलियन। यानी भारत बहुत बड़े अंतर से तीसरे नंबर पर है। अब आती है सबसे बड़ी खबर। ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उनके मुताबिक 2038 तक भारत की अर्थव्यवस्था 34 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और ख़ास बात यह है कि चीन की ग्रोथ अब धीमी हो रही है, जबकि भारत की स्पीड लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का मानना है कि अगर भारत ने कुछ महीनों में सही फैसले लिए तो यह टारगेट 2035 तक ही हासिल हो सकता है। अगर अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो जाए, अगर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया, तो भारत न सिर्फ अमेरिका को हराएगा बल्कि चीन को भी चुनौती देगा। तो दोस्तों, भारत की कहानी यहाँ से तय होगी। क्या भारत आने वाले 12 सालों में सच में अमेरिका को बचाकर नंबर 2 पर पहुँच जाएगा, या फिर गलत फैसलों की वजह से हम सिर्फ एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर ही रह जाएंगे। आपका क्या मानना है, भारत 2038 तक सुपर पावर बनेगा या सिर्फ पावर हाउस? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।